गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे 10-15 वीडियो पिछले हैं, ज़्यादातर डेफिनेट इंटीग्रल को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड या फिर विभिन्न जो हमारे राज्य हैं जहां पर टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं होती है, वहां से जितने भी हमें क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, हम लोग जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। सारी की सारी जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसकी 4 से 7 तक हमको लिमिट दी हुई है, x की पावर 10 अपान x की पावर 10 प्लस 11 माइनस x की होल पावर 10 dx। इसको सॉल्व करना है। आप यकीन मानिए, अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी पर बेस कुछ आपने एक्सरसाइज पिछली हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक सवाल का जो आंसर है ना, केवल 10 सेकंड का है। यानी 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते हैं। वो कैसे खत्म करेंगे, पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कैसे इसका आंसर आएगा। इस तरह के जब भी आपको सवाल दिखाई पड़ जाए 4 और 7, ठीक है ना, यहाँ आपको कितना दिख रहा है 11, और यहाँ कहीं भी ये नंबर आपको दिखाई पड़ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए 11 दिख गया है, यानी a प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाने पर, तो तुरंत इसका आंसर लिखने में देरी मत करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 7 माइनस 4 करके इसको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी यहाँ पर, सीधा सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये काम खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है इसका 3/2। तो 10 सेकंड से भी कम समय आपका लगेगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। लेकिन हम लोग इसको आइए थोड़ा सा डिटेल में लगाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जब आप एक बार डिटेल में चीज को समझ लेंगे तो निश्चित मानिए आप अपने तरफ से शॉर्टकट बना सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं और वो आंसर ला सकते हैं। तो कैसे काम करेगा, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मान लेंगे कि ये आई है, इसकी वैल्यू इंटीग्रल की कितनी आई है, आई। तो 7 हो गया, अपर लिमिट हो गई, x की पावर 10 dx अपॉन x की पावर 10 प्लस 11 माइनस x की होल पावर 10। अब हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं पता है, जहां x है ना वहां पे क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। जहां जहां x है a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आप काम शुरू करोगे जब, तो मेरा प्रॉपर्टी लगाने पर क्या मिल जाएगा, यानी आपको प्रॉपर्टी पता ही होगा, f ऑफ x a से b तक लिमिट हो इक्वल टू a से b तक f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो यहाँ पे लिमिट तो वही रहेगी 4 से 7 तक। जहां पर x है 4 और 7 जोड़ के यानी 11 माइनस एक्स कर दीजिए कि होल पावर 10, तो ऐसे भी रहेगा। जहां x दिख रहा है हमको वहां पे 11 माइनस एक्स करेंगे और dx हो गया, अपॉन मिलाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 11 माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस यहां 11 माइनस जहां पर x है ना, अगर इसको खूब गौर से देखोगे तो 11 माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, 11 माइनस, और x की वैल्यू मैंने बता दी है कि ये हम रिप्लेस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 माइनस एक्स। तो 11 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर रख दीजिए, ये x की जगह पर इतना रखना है। तो यहां से 11 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। तो 11 माइनस एक्स हमारा क्या बन जाएगा, जब हम ये 7 4 11 में से x को सेपरेट करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल होकर हमको क्या देगा, हमको पता है x की पावर 10 दे देगा। तो हमारा क्या हो रहा है, ये आपस में चेंज हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और जो ऊपर था ना वो ये बन गया, x की पावर 10 है तो दूसरी वैल्यू बन गई। तो जब ये बन जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो मेरे पास 2y इक्वल टू क्या आएगा, 4 से 7 तक लिमिट होगी। और देख रहे हो जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है हमारा, डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है, सेम टू सेम है। देखिए a प्लस बी, बी प्लस ए इक्वल होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, 11 माइनस एक्स की होल पावर 10 और x की पावर क्या है 10, ओके। और उसके बाद में करना क्या है, ऊपर भी देखिए न्यूमरेटर सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो 11 माइनस एक्स की पावर 10, तो ये और ये प्लस ऐड हो गया, इतना प्लस इतना करने के बाद dx लिख दीजिए, और ये पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगी वन टाइम। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2y इक्वल टू हो जाएगा 1dx, 2i इक्वल टू हो जाएगा 1dx, मतलब कि यहां पर 1dx है। तो मेरा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन जान रहे हो, x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x आएगा, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 7 है, तो 2y बराबर 7 एक बार लिखेंगे x की जगह पर, एक बार माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और यहां पर आ जाएगा i की वैल्यू 3/2। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला।